स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो जो हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ये मॉडल सेट नंबर 10 है। इसी तरीके के मैं आप लोगों को बताया था 50 प्लस मॉडल सेट आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम लोग अभी गणित का देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पर मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार यहाँ से कई बार जो है बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके बच्चे। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा अगर इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम से पूछे जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताते चलूँगा सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट starkstudy.com गूगल पर लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे स्टार्क स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है बच्चे कि यदि फाई का मान 45 डिग्री है तो सेक फाई प्लस कौसेक फाई का वैल्यू क्या होगी। जब फाई का वैल्यू 45 डिग्री दे दिया गया बच्चे तो यहाँ पर हम लोग फाई के जगह 45 डिग्री रखनी है और यहाँ भी फाई के जगह पर 45 डिग्री रखनी है। तो ये हो जाएगा सेक 45 और ये हो जाएगा आपका कौसेक 45, ठीक है। तो सेक 45 का मान होता है √2 और इसका भी मान होता है √2, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा बच्चे 2√2, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी एक का डी। अब यहाँ पे सेक 45 का मान जो होता है वो होता है 1 में कॉस 45, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है बच्चे। तो 1 में कॉस 45 का मान होता है 1 में √2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये होगा √2, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक 45 का जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 1 में साइन 45। तो साइन 45 का भी मान होता है √2, तो ये ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगी। तो दोनों √2 को जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था कि किस तरीके से इस प्रश्न को बनाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि √3 10a - 3 बराबर 0, तो a का वैल्यू क्या होगी। काफ़ी शानदार प्रश्न बच्चे, इसको ध्यान से देखना आप लोग को। देखो क्या कहा गया यहाँ पे कि √3 10a - 3 बराबर 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से √3 10a और ये -3 जो है इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 0 + 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे +3 हो जाएगी। अब √3 10a, अब इसको हम लोग 10a को रहने देते हैं बच्चे यहाँ से, और ये 3 और ये जो √3 है इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टा में √3। अब आप लोग पढ़े होंगे कि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 के बराबर हो जाती है। मतलब सेम संख्या को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाती है उसी संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 10a दिया गया है और 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब बट्टा में एक √3 पहले से है तो √3 से √3 एक गया तो बच्चा क्या हम लोग के पास 10a बराबर √3। और √3 का जो मान होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू 10 से 10 गया तो a का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। हम लोग को a का ही मान पूछा गया था तो 60 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का बी। मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताते चलूँगा बच्चे, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे कहीं पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि सेक 35 बटा में कौसेक 55 का स्क्वायर यहाँ पे मान क्या होगा। देखो यहाँ पे सेक 35 और कौसेक 55, मैं आपको एक चीज़ बताया था बच्चे कि जब भी आपको सेक रहे या फिर कौसेक रहे, ठीक है, या फिर टेन रहे या फिर कॉट रहे या फिर साइन रहे बच्चे या फिर कॉस रहे, इस दोनों का मान अगर दोनों, जैसे यहाँ पे a दिया गया मान लो तो ये सेक a है और कौसेक b है, तो ये दोनों का वैल्यू अगर 90 डिग्री आ रही है जोड़ के, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि उसका मान जो है 1 लेना है। क्या मान लेना है? 1 लेना है। अब देखो ना सेक 35 अब बटा में कौसेक 55 है, तो ये दोनों को देखो 35 + 55 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगी। इसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 1। तब 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। और ये कैसे आता है, क्यों आता है, मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर में, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। 4th नंबर है बच्चे कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका मान है, तो कॉस 45 का मान होता है 1 में √2, कॉट 45 का मान होता है 1, साइन 0 का होता है 0, इसका होता है 1 में 2। अब बताओ सबसे ज़्यादा मान किसका है बच्चे। तो सबसे ज़्यादा मान तो इसी का देखने से लग रहा है, क्योंकि 1 में √2 है। अब √2 से भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 0.5 आएगी जो 1 से छोटा है, और ये भी आपका क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है, 1 से छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा मान जो है अधिक पूछा गया था, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का सी।
चलिए 5th नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमितीय रेशियो का कि साइन 30 का वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। उसी तरीके से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो ये होता है √3/2। ठीक है ना। और साइन 45 या फिर कॉस 45 दोनों एक का मान जो है इक्वल होता है 45 डिग्री पे, जो 1/√2 के बराबर होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सारे। यहाँ पे 1/2 आंसर हो जाएगी, 5 का बी करेक्ट होगा। 6 नंबर देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा। तो ये होता है आपका साइन क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब हम लोग देखते हैं कैसे हुआ ये। हम लोग बच्चे जानते हैं एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ठीक है। अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और इस साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर चल जाते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब इसी 1 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर बचेगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोगों से पूछा क्या गया था, यही ना, कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कॉस स्क्वायर थीटा के -1 के जगह पे क्या है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि बच्चे बहुत सारे छात्र इसको लगा देंगे जो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से रहता 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा तब आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो 6 का एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 7 नंबर है कि 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो काफ़ी शानदार प्रश्न है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम उसी तरीके से 1 माइनस, देखो इस साइड लेकर जाएंगे तो 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी ये, और ये क्या बचेगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। यही ना प्रश्न था, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब पहले से यहाँ पे गुना में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, और माइनस लगा हो तो इसलिए इसका मान जो होगा -1 हो जाएगी, जो 7 का सी करेक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 7 का सी। चलिए 8 नंबर देखते हैं बच्चे कि साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होता है। सिंपल है, साइन अल्फा कॉट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला ही होता है इसका। ये साइन से साइन चला गया तो बचेगा क्या कॉस अल्फा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है, यही इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं कि यदि थीटा बटा 5 का वैल्यू 12 डिग्री है तो 3 गुने, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। काफ़ी शानदार है। देखो थीटा बटा 5 का मान 12 डिग्री है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो थीटा का मान हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री हो जाएगा ना, 12 पंचे 60 डिग्री। तो उसी तरीके से 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर रख दो 3 गुने कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। और कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू रख दो मान, 3 गुने कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 का होता है √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा में √3, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर रख दो, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 3 से 3 गया तो बचा क्या 4। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे 4। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। काफ़ी शानदार था, बहुत सारे छात्र इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि यदि साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 है तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक का पावर 4x का वैल्यू क्या होगी। इसका भी मान 1 के बराबर होगा बच्चे। इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, देखो बच्चे, अगर साइन x को हम लोग रखने देते हैं और इस 1 साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेकर जाते हैं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी ये, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर के बराबर। देखो साइन x का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन में अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के पावर 4x। ठीक है, अब देखो कॉस के पावर स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर देखो ध्यान से देखना है, कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस में है कॉस के पावर 4x। कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस के पावर 4x के जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यही इसी का मान दिया गया है ना आप लोगों के क्वेश्चन में 1। देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 दिया गया, तो ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है 10 का C 1 होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था बच्चे, ये कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है,
इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। तो कोसेक 60 का जो मान होता है बच्चे वो आपका किसके बराबर होता है, ये होता है सेक 30 के बराबर। क्या होता है बच्चे, सेक 30 के बराबर, सेक 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। अगर इसी में देखो ना साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर, तो कॉस 30 के बराबर। अगर टेन 60 के बराबर का मान होगा वो कॉट 30 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक करेक्ट होगा 11 का। चलिए 12 नंबर देखते हैं बच्चे, कहा गया है कि सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1। देखो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस 1 दिया गया तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 2। ये क्यों वहाँ पे 1 लिखा मैंने, क्योंकि हम लोग जानते हैं देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पे अगर कुछ भी रहे, यहाँ पे 45 डिग्री रहे, यहाँ भी 45, मतलब थीटा का मान दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो दोनों जगह सेम है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखे। अगर हम आप मान देख के रख सकते हो सेक स्क्वायर 60 का, वो भी आप लोग देख के रख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो 12 का बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर है कि कॉट 90 माइनस ए कितना होगा। तो ये 10 ए के बराबर होता है, याद रखना है। कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो आपका कॉट ए के बराबर होगा। क्या होगा, कॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखो बच्चे क्या प्रश्न हमारे पास कि 2√3 मीटर लंबी एक छाया है और 6 मीटर खंभा है, तो इसका उन्नयन कोण पता करने, मान लेते ए है और ये बी है और ये सी है। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा का वैल्यू ए बी बटा में बी सी जो आपको 6 बटा में 2√3 के बराबर है। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे 6 बटा में 2√3, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटा में √3 ऑलरेडी है एक, ये हो जाएगा √3 जो आपको टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो √3 टेन 60 के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैंने किया है। 14 का डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 देखते हैं, सेम प्रश्न है। यहाँ पे आपको एक ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया आप लोगों को 15 मीटर, उन्नयन कोण दे दिया गया 60 डिग्री और इस छाया की लंबाई इसका पता करनी है। मान लेते हैं ए बी है और सी है। तो टेन 60 का वैल्यू पता करनी है आप लोगों को, ए बी बटा में बी सी जो आपको 15 बटा में एक्स, टेन 60 का वैल्यू √3 15 बटा में एक्स, एक्स का वैल्यू पता करनी है तो ये हो जाएगा 15 बटा में √3। ये ऑप्शन है तो ये है, नहीं तो आप इसको परमेकरण कर दो तो ये हो जाएगा 15√3 बटा में 3, 3 से कटेगा 5 बार में, तो ये 5√3 मीटर आंसर हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर में आपको सी में है, क्या है, सी में है बच्चे, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों निर्देशांक अक्ष ये होता है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि बिंदु 6 को -8 किस पाद में है। तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है आपका, इसमें प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है आपका, ये थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। इसमें प्लस प्लस, इसमें आपको माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपको प्लस और माइनस देखना है। दोनों में माइनस है तो ये थर्ड पाद हो जाएगा, तो तृतीय पाद इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला है कि मूल बिंदु से पी साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या होगी। सिंपल है बच्चे, इसका मान जो होगा ये 1 इकाई के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है बच्चे, ठीक है। मानते ये दूरी आपको यहाँ से पी है कोई बिंदु, साइन थीटा इंटू में कोमा कॉस थीटा इसका निर्देशांक है, इसकी दूरी पूछा गया है, ठीक है। मानते ये ए है तो ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ना इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो ये होता है आपका 1। क्या होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो ये √1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 यूनिट हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि इसके बीच की दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं बच्चे। x2 - x1 तो -1 में से 1 जगह थी -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 में से गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी, तो ये √20 का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2√5। क्या हो जाएगा बच्चे 2√5, ऑप्शन नंबर सी। ये 2√5 कैसे आया, देखो 20 10 2 5, जिसका जोड़ा लगता है बच्चे उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको √अंडर में डालो, ठीक है। यही इसका मतलब होता है निकालने का। जब जोड़ा नहीं लगता है, ठीक है, उसको √अंडर में डालो, जिसका जोड़ा लगता है, जैसे 2 का जोड़ा लगा है उसको बाहर निकालो, ठीक है। और यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं लगा है तो उसको √अंडर में डालो, यही इसका आंसर हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, जो दोनों पॉजिटिव है, आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
अगला यहाँ पे कि कोण ए प्लस कोण सी बी 120 डिग्री है तो कोण बी का वैल्यू, जब दो कोणों का मान 120 डिग्री है और तीनों कोणों का मान 180 होती है, उसमें से दो कोणों का मान निकाल देंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगी जो 60 डिग्री के बराबर होगा, घटाएंगे तो 60 डिग्री, तो इसी का वैल्यू कोण बी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समरूप है बी सी बटा क्यू आर दिया गया है। देखो बी सी बटा क्यू आर दिया गया, इसमें ध्यान से देखना है बच्चे आपको। बी सी बटा क्यू आर मतलब पहले बी सी दिया गया उसके बाद क्यू आर दिया गया। ठीक है, और हम लोग को एरिया जो पूछा गया वो त्रिभुज पी क्यू आर का पूछा गया और त्रिभुज ए बी सी का पूछा गया है। तो देखो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर अब बट्टा में एरिया त्रिभुज ए बी सी, तो पी क्यू आर यहाँ पे लेंगे तो 5 बट्टा में 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 बट्टा में 1। ठीक है, तो 25 बटा में 1 मल्टीप्लाई भाग देंगे 1 से तो ये 25 ही होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये गलती से भी मत लगा देना, गलत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया हम लोगों से। ठीक है, उसी में आप लोगों को आंसर देना है यहाँ पे। अगला देखते हैं 23 नंबर, इसका परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब होता है बच्चे अधिकतम मान में से छोटा का मान घटाना है। सबसे बड़ा है 84, उसमें से आपको 15 घटा देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 69, क्या हो जाएगा 69। अगला प्रश्न है इसका बहुलक। देखो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ संख्या है। देखो 1 2 3 टोटल 13 जो 3 बार आया, इसीलिए इसका जो है आंसर 3 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कहा गया कि इसका माध्य अगर 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा। माध्य क्या होता है बच्चे, सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा में कुल संख्या, सभी को जोड़ दो, 7 9 16 16 15 31 31 13 कितना होता है आपका 44 प्लस x बट्टा में आपका 5। देखो सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या और माध्य, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 प्लस x बराबर 10 पंचे 50, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर। बाय बाय सभी को।